मेरे पास में 500 रुपए थे एंड मैंने उस 500 रुपए से मेरे 4 आउटलेट्स बड़े किए एंड कुछ आउटलेट्स तो ऐसे थे कि जिन्होंने 1 लाख रुपए पर डे के बिजनेसेस को भी हमने देखा है। सेकेंड इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि मेन्यू इंजीनियरिंग। मेन्यू इंजीनियरिंग इज बेसिकली कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कोई भी डिश का कॉस्टिंग कितना है। कॉस्टिंग के बाद में आपको उसको सेल कितने में करना है। मैं आपको एक गुरु मंत्र बताता हूँ। कॉस्टिंग का जो भी पार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक वेज नूडल्स बनाने के लिए 100 रुपीज का मेकिंग कॉस्ट लग रहा है, तो लेट्स सेल ऑन। Hello guys, this is Shubham Rajput from Nagpur. By profession I am engineer एंड मेरी जर्नी भी पुणे से ही शुरू हुई थी। ऐसे ही एक क्लाउड किचन के सपने को लेकर मैंने पुणे में कदम रखा था। सिर्फ मेरे पास में 500 रुपए थे एंड मैंने उस 500 रुपए से मेरे 4 आउटलेट्स बड़े किए एंड कुछ आउटलेट्स तो ऐसे थे कि जिन्होंने 1 लाख रुपए पर डे के बिजनेसेस को भी हमने देखा है। तभी से मैंने कंसल्टिंग बिजनेस भी शुरू किया था एंड मुझे ये पता चला कि रेस्टोरेंट एंड क्लाउड किचन इंडस्ट्री में काफ़ी सारे फ्लॉज एंड प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ रहे। तो उसी में से सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट था वो ये था कि रोज 100 रेस्टोरेंट अगर ओपन हो रहे हैं तो 90 रेस्टोरेंट्स आर क्लोजिंग ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, या उनको इन्वेंट्री का उतना नॉलेज नहीं होता है, प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग का नॉलेज नहीं होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज R&D, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट गाइज इतना इंपॉर्टेंट होता है ना कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि मुझे किस एरिया में रेस्टोरेंट ओपन करना है, उनका क्राउड कौन सा है, उन्हें यूथ को टारगेट करना है या फैमिली क्राउड को टारगेट करना है, उनका टाइमिंग्स क्या होना चाहिए, उनका डिमांड क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें लोग लैक करते हैं। लोगों के दिमाग में एक ये विजन है कि भाई चलो कुछ नहीं करना है तो एक रेस्टोरेंट डालते हैं या क्लाउड किचन डालते हैं, हमें अच्छा खाना देना है एंड अच्छा खाना देने के बाद में डेफिनेटली ऑर्डर्स आ जाएंगे। बट गाइज ट्रस्ट मी, जो रियलिटी है वो बहुत डिफरेंट होती है ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। सारे प्रॉब्लम्स को एंड फ्लॉज को मैंने रेक्टिफाई करके ये सारी चीज़ें की है। आज मुझे 10 साल हो गए हैं एंड मैंने 100 प्लस क्लाउड किचन्स एंड 1000 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड क्लाउड किचन्स आर प्रॉफिटेबल। बहुत सारे मुंबई में है, बैंगलोर में है, पुणे में है, नागपुर में रेस्टोरेंट्स हैं एंड सारे रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो 3 स्टेप्स ये होना चाहिए बेसिकली। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपका जो लोकेशन है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। यू शुड नो योर ऑडियंस कि आपका ऑडियंस कौन सा है। अगर यूथ ऑडियंस है तो गो फॉर IT पार्क्स वाली लोकेशन या कॉलेजेस या जो ट्यूशन क्लासेस होते हैं वहाँ पर R&D। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि मेन्यू इंजीनियरिंग। मेन्यू इंजीनियरिंग इज बेसिकली कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कोई भी डिश का कॉस्टिंग कितना है। कॉस्टिंग के बाद में आपको उसको सेल कितने में करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक गुरु मंत्र बताता हूँ कि कॉस्टिंग का जो भी पार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक वेज नूडल्स बनाने के लिए 100 रुपीज़ का मेकिंग कॉस्ट लग रहा है, तो लेट्स सेल ऑन 250 रुपीज़, तो आपका कॉस्टिंग मल्टीप्लाई बाय 2.5x, ये एक आपका फॉर्मूला होना चाहिए सेलिंग प्राइस का। तो मेन्यू इंजीनियरिंग में ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको बनाना कितने में है, बन कितने में रहा है फूड एंड सेल कितने में करनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेन्यू इंजीनियरिंग में पोर्शन, कि आपको एक प्लेट में देना कितना क्वांटिटी है, उसका कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस होता है, हर डिश का अलग एक रेसिपी होता है या पोर्शन साइज होता है, हाफ देना या फुल देना है ये। थर्ड, क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स एंड डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका कस्टमर हूँ तो मैं ऐसे रेस्टोरेंट की तरफ ही जाता हूँ जहाँ पे प्रॉपरली मुझे सारे डिशेस का डिस्क्रिप्शन मिला हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पाव भाजी खानी है तो मेरी भाजी कौन से बटर से बन रही है, या बटर में ऑयल भी मिक्स हो रहा है क्या, या कितने क्वांटिटी में क्या चीज़ जा रही है, कितनी कैलोरीज है, अगर ये चीज़ है तो इट्स अ चेरी ऑन द टॉप, ऐसी चीज़ हो जाती है। तो डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके कोई भी फूड में, ऑनलाइन में भी। थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट मार्केटिंग होता है। अगर आपने कोई रेस्टोरेंट लॉन्च कर दिया है, रेस्टोरेंट लॉन्च करने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट को आपको शोकेस कैसे करना है मार्केट में। फॉर एग्जांपल मैं तो आपके रेस्टोरेंट में तभी आऊँगा ना जब मुझे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। सेम विथ स्विगी जोमेटो, मैं आपके स्विगी जोमेटो पे तो तभी आऊँगा जब मुझे दिखेगा। तो स्विगी जोमेटो की विजिबिलिटी, गूगल
सर्च इंजन की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ एसईओ टेक्निक्स होते हैं जो हम लोग हमारे उद्योग वर्धनी के कोर्स में सिखाते हैं कि आपको विजिबिलिटी कैसे मिलनी चाहिए ऑनलाइन पे सारे प्लेटफॉर्म्स पे, या आपको मार्केटिंग कैसे करना है, आपको एक्सपांशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ों की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। देन मेन्यू इंजीनियरिंग के बाद में पार्ट आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने कोई फूड का रेस्टोरेंट या कोई फूड बिजनेस ओपन कर लिया है तो उसको मैं स्विगी जोमेटो पे तो ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग या रील बना के बेच दूंगा। लेकिन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की रील की जो रीच है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही होती है। अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो ही आपके पास में लोग आएंगे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो तो लोग एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आते हैं, बट उसको एक रेगुलर बेसिस पे एक सैचुरेशन या स्टैंडर्ड लेवल पे कैसे लेके जाना है कि रोज मेरा बिजनेस इतना होना ही चाहिए। तो इस लेवल पे ले जाने के लिए कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो लॉयल्टी प्रोग्राम्स में हम लोग ये चीज़ें बताते हैं कि आपको किसी कस्टमर के साथ में कैसे नंबर एक्सचेंज करना है, देन उनको डेली बेसिस पे कैसे कूपन्स या डिस्काउंट्स या ऑफर्स देने हैं। तो दिस काइंड ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम्स विल हेल्प यू डेली बेसिस पे बिजनेस अचीव करने के लिए आपको हेल्प होती है। नहीं तो प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपका बिजनेस पीक पे होता है एंड उसके बाद में आप लूज कर देते हो उस बिजनेस को। तो दीज आर द की पॉइंट्स टू सर्वाइव इन रेस्टोरेंट बिजनेस।